आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कालीचरण सराफ की, क्योंकि कालीचरण सराफ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे। ये खबर सामने आई है। आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र उन्हें शपथ दिलाएंगे और राजभवन में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। साथ में 3 सदस्यों का पैनल भी बनाया गया है। कौन है 3 सदस्य, आपको बता देते हैं। दयाराम परमार, दूसरे सदस्य किरोड़ीलाल मीणा और तीसरे सदस्य प्रताप सिंह सिंघवी। ये तीनों पैनल में शामिल होंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और किरोड़ीलाल मीणा, ये तीनों पैनल में शामिल होंगे। उन्हें भी शपथ दिलवाने का काम राज्यपाल कलराज मिश्र ही करेंगे, लेकिन कालीचरण सराफ खुद प्रोटेम स्पीकर होंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, इससे पहले 10 नामों की जो लिस्ट गई थी और उस लिस्ट के बारे में आपने पहले ही बता दिया था कि वरिष्ठता के आधार पर तय होता है प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, और सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक अगर कोई भी हैं तो वो कालीचरण सराफ ही हैं। हार्दिक 8 बार के विधायक हैं कालीचरण सराफ, और इसी नाते विधानसभा में उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका यही है कि जो विधानसभा का पहला सत्र होगा उसमें विधायकों की शपथ होगी, तो प्रोटेम स्पीकर उस समय चेयर करेंगे और वो शपथ दिलाएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने शपथ दिलाई और आज जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, वो भूमिका प्रोटेम स्पीकर बाकी अन्य विधायकों के साथ में निभाएंगे। इसके साथ में एक पैनल भी बनाया गया है जिसमें 3 वरिष्ठ विधायक शामिल हैं। 7 बार के विधायक दयाराम परमार शामिल है, 6 बार के प्रताप सिंह सिंघवी शामिल है और वरिष्ठ विधायक किरोड़ीलाल मीणा को भी इसमें शामिल किया गया है। ये पैनल कालीचरण सराफ को रिलीव करने के लिए होगा। अगर उन्हें कभी थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है तो वो प्रोटेम स्पीकर की चेयर से हट सकते हैं और उस दौरान इन 3 में से कोई एक व्यक्ति उन्हें रिप्लेस करेगा और पूरे विधायकों के शपथ का कार्यक्रम होगा। जब सभी विधायकों की शपथ हो जाएगी, सदन नियमित चलने लगेगा, तब विधानसभा के स्पीकर का निर्वाचन होगा, जिसके लिए बाकायदा विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। कोशिश यही होती है सरकारों की और पार्टियों की, इस सर्वसम्मति से विधानसभा के स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। शशि मोहन, आपको माफी के साथ यही रोकना चाहूंगा। कालीचरण सराफ जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका रुख कर लेता हूं। कालीचरण सराफ जी, सबसे पहले तो विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर आपको बनाया गया है, वरिष्ठता आधार है, यानी कि अभी राजस्थान में जितने विधायक हैं सबसे ज्यादा सीनियर आप ही हैं। बधाई आपको। जी हाँ, ये सीनियर को बनाए जाने की परंपरा है, इसलिए तो मुझे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। जी, और शाम 4:30 बजे का समय रखा गया है जब आपको शपथ ग्रहण के लिए जाना है, तो तैयारी पूरी है? 4:30 बजे, आज शाम को 4:30 बजे। जी, तैयारी पूरी है? अब तैयारी है, इसमें क्या शपथ ग्रहण लेनी है, इसमें तैयारी जी जी। आपके साथ 3 सदस्यों का एक पैनल भी है, उन सदस्यों में भी ये देखा गया है कि वो तीनों भी काफी वरिष्ठ हैं। कौन कौन है उसमें? दयाराम परमार जी हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी हैं और किरोड़ीलाल मीणा जी भी हैं। तीनों आपके साथ पैनल में शामिल होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो आज उन्हें भी शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है और राज्यपाल कलराज मिश्र आप सभी को शपथ दिलाएंगे। तो अभी से पहले जी राजस्थान परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन लगातार जुड़े हुए हैं। शशि मोहन, अपनी बात प्लीज आप पूरी कीजिए। हार्दिक, प्रोटेम स्पीकर के रूप में कालीचरण सराफ अपनी भूमिका निभाते दिखेंगे, लेकिन सराफ और उनके नजदीकी लोगों को इस बात की भी उम्मीद होगी कि मंत्री पद में भी उनका नंबर लगे। हालांकि इसके लिए एक्सरसाइज दिल्ली में चल रही है, कल बैठकें भी हुई है। जल्द सबके सामने ये भी चीज आ जाएगी कि क्या क्या आगे की प्रक्रिया होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 3 सदस्यों का पैनल तय हुआ है और कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर होंगे। जैसा कि मेरे सहयोगी शशि मोहन बता रहे थे कि प्रोटेम स्पीकर की भूमिका तब तक होती है जब तक विधायक सारे शपथ न ले लें और सभी विधायक मिलकर विधानसभा के स्पीकर को चुन न लें। जैसे ही विधानसभा के स्पीकर चुने जाएंगे, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की जो भूमिका है वो खत्म होगी। हालांकि इस पूरे सत्र के दौरान अगर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को रिलैक्स करना है या रेस्ट लेना है या वो किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है सदन के अंदर, तो 3 पैनल में से कोई भी एक सदस्य उनकी जगह पर संभाल सकता है विधानसभा को, उनकी जगह पर सदन की कार्यवाही को वो देख सकता है अध्यक्ष के तौर पर। तो दयाराम परमार का नाम भी शामिल है और बाकी 2 लोग भी हैं।
मेरे सहयोगी शशि मोहन ने जो जानकारी दी है वो जानकारी आपने अभी पूरी सुनी प्रोटेम स्पीकर की भूमिका पर। और कालीचरण सराफ जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कालीचरण सराफ जी, आपको मैंने पहले बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और इसी के साथ चूंकि आपको एक भूमिका मिली है तो सवाल ये भी कि क्या आने वाले भविष्य में किसी और भूमिका की अपेक्षा भी आप करते हैं? अब ये तो पार्टी तय करती है, सिर्फ नेतृत्व तय करता है जी। अगर इच्छा की बात की जाए, मैं अगर सामान्य शब्द का इस्तेमाल करूं, कोई इच्छा मंत्री पद की, अगर कोई इच्छा? देखिए, हर विधायक की इच्छा होती है मंत्री बनने की, पर सिर्फ नेतृत्व तय करता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि अक्सर ये देखने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी उतनी अनुशासन वाली पार्टी है जो अनुशासन में रहकर ही अपनी बात रखती है, और हर विधायक अनुशासन में रहकर बात करता है। अच्छा, इस वक्त एक और तस्वीर है जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर सीधे सामने आ रही है दिल्ली से, ये दिल्ली की तस्वीर है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भजनलाल शर्मा के साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। जोधपुर हाउस की ये तस्वीर है, जोधपुर हाउस से निकलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। और सुबह से आपने देखा, पहले ओम बिरला से मुलाकात हुई, उसके बाद प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई, उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, और अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों निकले हैं। और इन तस्वीरों के बाद एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं उसी खबर का जिस खबर पर हम आपके साथ लगातार बने हुए थे। राज्यपाल कलराज मिश्रा आज शपथ दिलाने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर होंगे कालीचरण